का। सुना तुमने? झूठ बोल रही हो तुम, बिल्कुल झूठ। अहमद, ये लड़की क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये तुम्हारी बीवी है। बताओ मैंने अमर कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुमने निकाह किया है मुझसे। ये क्या कह रही है अमर? निकालो इसे बाहर। मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी। अरिंदा, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है ये लड़की? अहमद, तुम बोलते क्यों नहीं? बताओ इन लोगों को कि मैं कौन हूँ। प्लीज अहमद, टेल देम कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी? वही तो मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे नहीं मानेगी। ये फ्रॉडी लड़की, इसे बाहर फेंकवाइए। मियाँ जी, जी बीवी जी। चौकीदार से कह के इसे बाहर निकलवाइए। अहमद, कुछ तो बोलो प्लीज। चलो बेटी। रुक जाए मियाँ जी, रुक जाए। रुक जाए? क्या मतलब? मम्मी ये ठीक कह रही है, ये मेरी बीवी एमन है। क्या कह रहे हो? होश में तो हो तुम? मुझे किस्से कहानियां मत सुनाओ अहमद। मैं किसी सूरत में इस लड़की को इस घर में कबूल नहीं करूंगी, किसी सूरत में। सुना तुमने? ओ मेरे खुदाया, एमन तुम्हें यहाँ इस तरह अचानक आने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ हरगिज ना आती, मगर कल पता नहीं चचा ने किस तरह हमारा निकाहनामा देख लिया और एक तूफान खड़ा हो गया हमारे घर। वो तो अम्मी ने मुझे पता नहीं किस तरह निकलवाया, वरना मैं आज जिंदा ना होती। अब तक तो बरादरी वालों ने मुझे जिंदा गाड़ दिया होता। असल में उन्हें यह भी तो पता लग गया था कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। पता नहीं मेरे आने के बाद अम्मी के साथ क्या सलूक किया होगा उन्होंने। फिर भी यार, फिर भी तुम एक दफा मुझे कॉल कर लेती, तुम शहर शिरजील के पास चली जाती। शिरजील को फोन किया था मैंने, वो शहर में नहीं था। उसकी मम्मी बता रही थी कि वो क्वेटा गया हुआ है और तुम्हारा नंबर भी डायल करती रही। मैं इंगेज जा रहा था और उस वक्त सोचने का टाइम कहाँ था मेरे पास। तुम बताओ अमर, मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती? मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर, बरादरी, शहर, सब कुछ छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। तुम ठीक कह रही हो अमन, मैं भी कुछ और नहीं कह रहा, लेकिन तुम मुझे बताती तो सही, मैं हालात सुलझाने की कोशिश तो करता। देखो देखो कितनी गड़बड़ हो गई है। मियाँ जी, मियाँ जी। जी बेटा। ये बीबी के लिए मेहमान खाना खुलवा दे। बहुत अच्छा। चलो अमन, तुम चलो। आओ बेटी। क्या तहम्मुल से बात करूं? उम्र भर की रियाजत का ये सिला दिया इसने। और आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। माहम मेरी बेटी है, मैं उसके हक की खातिर इसे भी कुर्बान कर सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हो ताबिंदा? तुम कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो रही? चली गई वो? मम्मी प्लीज, अब मेरी बात तो सुन ले। मैंने पूछा है कि वो चली गई है या नहीं। मम्मी देखें। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या पूछा तुमसे? एक मिनट ताबिंदा,
सुन तो लो वो क्या कह रहे हो। कहो बेटा। मम्मी, एमन से निकाह एक लंबी दास्तान है जो शायद इस वक्त आप सुन नहीं पाएंगी। आप दोनों ने खुद जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि शायद बड़ी आसानी से मेरी प्रॉब्लम और जिन हालात में मैंने ये निकाह किया समझ पाएंगे। एमन एक सिंधी हिंदू घराने से ताल्लुक रखती है। मैंने उससे क्यों निकाह किया और वो कैसे मुसलमान हुई, ये एक लंबी दास्तान है। मगर यकीनन मैं उससे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। अहमद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ताबिंदा, सुन लो उसकी बात एक मिनट। और इस वक्त सूरत ये है बाबा कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं भेज सकता। उसकी सारी बरादरी को ये पता चल चुका है कि वो मुसलमान हो गई और उसने एक मुसलमान लड़के से निकाह किया है। मम्मी, वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुंची है। अगर वो वापस जाएगी तो वो लोग उसे कत्ल कर देंगे। वो जिंदा रहे या इस घर में नहीं रह सकती, किसी सूरत नहीं रह सकती वो यहाँ, क्योंकि इस घर की बहू सिर्फ माँ हम है और बस। ठीक है मम्मी, एमन मेरी जिम्मेदारी है ना। आप बताइए मुझे, मैं कहाँ लेके जाऊं अपनी जिम्मेदारी। देखो अहमद, एक मिनट ताबिंदा। बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। कोशिश की थी बाबा, बहुत कोशिश की थी, मगर कभी आपकी आंखों में उभरने वाली खुशी ने रोक लिया और कभी आपकी अजमत ने। मैंने सोचा शायद मैं इसी तरह आप लोगों का कर्ज उतार सकूंगा। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा कर्ज उतारा तुमने। बहरहाल मम्मी, एमन मोहब्बत है मेरी और मैं वहीं रहूंगा जहां वो रहेगी। रहेगी माहम तो वो फर्ज है मेरा। ना मैं मोहब्बत छोड़ सकता हूं और ना फर्ज पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकता हूं। वैसे एक घर में दो बीवियां भी रह सकती हैं। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं जो कह रही हूँ तुमसे, तुम ही इस घर की वाहिद बहू हो, तुम्हारी जगह कोई थोड़ी ले सकता है बेटा। क्या हो गया, क्यों रो रही हो इतना? देखो अभी निहाल का भी यही ख्याल है कि उस लड़की की जान को खतरा है, इसलिए अहमद उसे वापस शहर छोड़कर नहीं आ सकता ना। कुछ दिन की बात है, मैं जो तुमसे कह रही हूँ वो खुद उसे वापस छोड़कर आएगा शहर। बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि उसे बहुत जल्द तलाक भी दे दे। ये क्या हो रहा है? शहर जा रही हूँ। शहर जा रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि अहमद, मैंने महसूस किया है कि मेरी वजह से ये हंसता बसता घर डिस्टर्ब हो गया और जब फसाद की वजह मैं हूं तो
आई थिंक मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। नहीं अमन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत। और जिस तरह से तुमने मेरे साथ निकाह किया, मेरी खातिर अपना मजहब बदला, मेरे दिल में इसके लिए बहुत कदर है। मैं तुम्हें सारी तफसील बता चुका हूं। मैं रिश्तों और एहसानात के बोझ तले दब गया था। प्लीज प्लीज अमन, तुम आज अगर यहां से चली जाओगी तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, सिर्फ तुम्हें। बाकी सब कुछ तो एक बोझ है जिसे मेरे कांधों पर डाल दिया गया। माहम एक बोझ है, मेरी मां पर किए गए एहसानों का तावान है जो मैं अदा कर रहा हूं। क्या तुम ये बात समझ सकती हो कि मैं कितनी मुश्किल में हूं? मैं इस सिलसिले में तुमसे क्या कह सकता हूं बेटा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें अगर कोई शख्स अपने वादे पर पूरा ना उतरे तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट तो रहता ही है ना बेटा। और फिर यह भी तो हो सकता है कि अगर कोई शख्स गलती पर है तो वो दोबारा अपने फराइज अंजाम देने लगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं अंकल? देखो बेटा, मेरी ताबिंदा और निहाल से इस सिलसिले में बात हुई, मगर सच तो यह है कि हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। अलबत्ता मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, तुम एक मशरकी औरत की तरह इस सारी सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लो, वरना माशरे की सख्तियां हमसे बेहतर तुम जानती हो। हाँ बेटा। ओके अंकल, थैंक यू। थानेदार जी, सलीम से मिलवा दे, मैं उसकी बीवी हूँ। भाई हमें तो कोई एतराज नहीं है, मगर तुम्हारा मियाँ खुद ही किसी से मिलना नहीं चाहता। मिलना नहीं चाहता? नहीं थानेदार जी, आप उसको बताएं कि उसकी बीवी आई है उससे मिलने के लिए। मेरे सिर का साईं है जी वो, आपकी बड़ी मेहरबानी थानेदार जी, मेरी मुलाकात। भाई ये रोना पीटना तो बंद करो ना, मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात होगी वो। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी थानेदार। मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ। अल्लाह आपको खुश रखे थानेदार जी। बस चलो। अच्छा जी। सलीम तूर, तुम्हारी बीवी आई अभी मुलाकात पे, बहुत जिद कर रही थी बेचारी, मिल लो। और हाँ, सिर्फ 5 मिनट है मुलाकात के। थानेदार साहब बड़ी मेहरबानी। मिलो मिलो। सलीम, सलीम, मैंने सुना कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते। तुमने कहा कि मैं तुझे किसी से ना मिला। कहा मैंने कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरा सलीम इस तरह कभी नहीं कर सकता।
ये कहा था कि मैं अपनी बीवी से नहीं मिलना चाहता। बीवी से क्यों नहीं मिलना चाहते सलीम? क्या लेने आई है तू? क्या क्या बचा है मेरे पास? सब कुछ तो लूट लिया तूने। चंद सांसें बची है, वो भी छीन लेना चाहती है तू। नहीं सलीम, नहीं, इस तरह ना कहो सलीम। मेरी तरफ देखो, देखो सलीम, मैं तुम्हारी जुबैदा ही। तूने जुबैदा, तूने कभी मेरे घर में किसी खुशी को उतरने ही नहीं दिया। तेरी हिर्स, तेरी लालच, तेरी ख्वाहिशों ने, तेरी साजिशों ने, तेरे प्यार की हरकतों ने मेरे घर में बेबरकती डाले रखी। ये तू क्या करे सलीम? सलीम, ये तू क्या करे? इधर देख। मैं ठीक कह रहा हूं मैं। तेरी हरकतों की सजा रब ने तेरी बेटी को दी। रब ने जो ये तेरी बेटी को जुबान नहीं दी ना, उसकी जिम्मेदार भी तू है। तू जुबैदा, तू। ना सलीम, ना, इस तरह की बातें ना कर सलीम। सलीम, मेरी तरफ देख। सलीम, मैं तेरी जुबैदा। सलीम, देख तो सही। कोई जुबैदा नहीं मेरी। इन सब मुसीबतों की वजह तू है जुबैदा, तू। सच कहा है किसी ने कि बहरी जनानी पिछल पैरी होती है, जो सारे टब्बर को निगल जाती है। तू भी मेरे सारे खानदान को निगल गई है, पिछल पैरी। अब जा यहाँ से। और मत मुझे मिलने आना। न मैं तेरी सूरत देखना चाहता हूँ और न मैं तुझे अपनी शक्ल दिखाना चाहता हूँ। जा। नहीं सलीम, नहीं। सलीम, इधर देख, मेरी बात सुन। सलीम, तू मेरे सिर का साई है। मेरा सिर लगा ना कर सलीम, मेरी तरफ देख। सलीम, ना। सलीम, इस तरह ना कर मेरे साथ। सलीम, मेरा तो वीर भी मर गया। सलीम, ऊपर से तू भी मुझे घर छोड़ गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। सलीम, मेरे गुनाहों की सजा मुझे अल्लाह ने दे दी। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर। नहीं जुबैदा, नहीं। अब तू कभी मेरी शक्ल नहीं देख पाएगी, कभी नहीं। मैं तो मरते वक्त भी वसीयत में लिखवा जाऊंगा कि मेरी लाश से तुझे दूर रखा जाए, ताकि जिन हवाओं में तू सांस ले रही है वो हवा भी मेरी लाश को ना छू सके। जा, चली जा, चली जा, चली जा।